एक बार एक बेचारी नई नई बहू का नया नया विवाह हुआ, बहू बनकर आई घर में, तो चाय बना रही थी ससुर जी के लिए। ससुर जी बोले कि हम मार्केट जा रहे हैं, चाय बना के रखो। तो वो दौड़ी दौड़ी दरवाजे तक आई, पिताजी 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 रुकिए रुकिए रुकिए, आप मार्केट जा ही रहे हैं, इलायची खत्म हो गई। तो ससुर को बड़ी गुस्सा आई, बोली 4 दिन आए नहीं हुए और आजकल की बहुओं को कोई लाज लज्जा शर्म है ही नहीं, मूर्ख है। तो बहू ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्या हो गया, हमने तो इलायची मांगी है। ससुर ने कहा, अपनी सास का नाम लेती हो, सासू माँ का नाम लेती हो। बहू को तब समझ में आया कि सासू माँ का नाम इलायची है। अब बताओ, इलायची भी कोई नाम रखता है? लेकिन कोई बात नहीं, उसने कहा क्षमा करो ससुर पिताजी। अब ससुर गया, इलायची ले आया। 10-15 दिन हो गए, चाय वाय बन गई, पिप गई, फिर इलायची खत्म हो गई। तो फिर एक दिन मार्केट जा रहे थे ससुर, मोटरसाइकिल पर बैठ करके स्टार्ट करके निकलने ही वाले थे, बहू छत के ऊपर भागी भाग, पिताजी 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 रुकिए 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 रुकिए, बात सुनिए, सासू माँ खत्म हो गई। अब नाम तो ले नहीं सकते, पिताजी पिताजी सुनिए, सासू माँ खत्म हो गई। और जितना अच्छा, उसने आगे नहीं सुना, बल्कि उसने तो ये कहा सासू माँ खत्म हो गई, मार्केट से ले आना। लेकिन उसके पहले ही ससुर अटैक आ गया, गाड़ी के नीचे अस्पताल में, पूरा घर अस्पताल में खड़ो। अब होश आओ, 3 घंटा बाद ससुर बोलो, हमारी इलायची। इलायची बोले, कहाँ मर रहे, रो रहे। और ससुर बोलो, ते भूत बन के इतनी जल्दी आ गई। अरे बोले, कौन भूत उतना ही में जिंदा हो, चोटिया ले। अरे चोटिया ना ले, लड़का लड़का कौन बाबा, हम बोला बागेश्वर महाराज की अर्जी लगवा, काहे बन गई भूतनी। अरे जब बताया कोई नहीं मरा, ना कोई भूतनी बना, जिंदा है, माता जी है। बोले पे बहू ने तो कहा था सासू माँ खत्म हो गई। बहू बोली, पिताजी आप ही तो कह रहे थे नाम मत लो, सो इलायची चाय की खत्म हो गई थी, सो हमने सीधा सीधा कह दिया सासू माँ खत्म हो गई, ले आओ। बोलो सीताराम। ऐसे भी नाम होते, नाम है वो तो। जैसे ही एक और महाराज जी, अब याद आ गई, सुनाए कि ना सुनाए, रन दो अब फिर सुना अभी कभी है। अब फिर कापो तो 2-4 साल बाद सुनाएंगे, फिर आएंगे तो आए, जल्दी तो आ नहीं सके, 2-4 साल बाद आएंगे। इतनी बड़ी कथा टंडन जी झेलत को है। ये बार तो 2 बड़े बड़े बलवान लगे थे, सो पार हो गई। बोलो सीताराम। नहीं, इस बार तो पूरे विदिशा ने इसमें सहयोग किया है, ये पूरे विदिशा की कथा है, संपूर्ण विदिशा जिले की कथा। चलो तो एक और सुन लो। मुन्नी बाई को 9 ब्याह विदिशा में भाव। घरे आई, सास का नाम धनाबाई। एक दिन दही मथ रही थी, मक्खन निकाल रही थी, दही मथा, मक्खन निकला, भागी भागी गई, माँ जी माँ जी माँ जी, चलिए चलिए चलिए, हमने दही मथ दिया है, मक्खन आ गया है। सासू माँ बोली, बेशरम, शर्म नहीं आती, ससुर का नाम लेती है। अच्छा क्षमा करो माँ जी, क्षमा करो माता जी। चलो माता जी गई, मक्खन निकाला। दूसरे दिन फिर दही मथा, फिर मक्खन आया, भागी भागी गई, माता जी माता जी माता जी, चलिए 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 चलिए। क्या हुआ? मटकी में ससुर जी आ गए। तो सासू माँ ने फिर डांटा, बेशरम, शर्म नहीं आती अपने में, ऐसा बोलते हैं। तो अब सासू माँ हाथ जोड़ के, सासू माँ से बहू हाथ जोड़ के मुन्नी बाई बोली, भूल हुई तो सो हो गई, अब ना हुई है भूल, भूल भई सो हो गई, अब ना हुई है भूल, मटकी में बिथरे धरो गोभी जैसो फूल। अब ससुर जी कह नहीं सकते, मक्खन कह नहीं सकती, तो उसने बढ़िया उपाय निकाला। चूंकि वो मुन्नी बाई भी विधि सही की थी,
बोलो सीताराम। नाम की बहुत महिमा है। देखो बात कितनी भी हंसी की हो पर रहस्य इसमें बहुत छिपा है। हंसी वाली बात नहीं है, बात यह है नाम की बहुत महिमा है। नाम बच्चों के ऐसे रखो जिससे राम का भजन हो जाए। नाम रखो गोपाल गोविंद श्याम घनश्याम गिरधारी बनवारी चितचोर छलिया। नाम रखो राघव राम जी रघुनाथ जी रघुनंदन जी। नाम रखो अंजनानंदन अंजनी सुत। नाम रखो हनुमान। ऐसे नाम रखने से व्यक्ति होता है बलवान, भगवान का होता है भजन और संसार में भक्ति का मिलता है इनाम। लोग रखते बेकार नाम, भक्ति का मिलता इनाम। लेकिन आजकल के लोग रखते बेकार नाम, टुक टुक चिंटू पिंटू डॉली बॉबी। बताओ डॉली बॉबी कोई नाम है? एक नाम है स्वीटी, बहुत अच्छा नाम है। छोटी बच्ची हो कोई एकदम 4-5 साल की बच्चे, गाल फूले हों मोटी हो, तुम कहो स्वीटी, अच्छी लगे स्वीटी, हाँ स्वीटी। लेकिन आप विचार करो ये नाम भी ज्यादा स्थायी नहीं है। 80 साल की वाई स्वीटी डुकरिया हो गई हो, खाल लटक रही हो, आंखें घुस गई, लठिया ले कपराई, चश्मा पेर, और तुम कहो स्वीटी। ऊ की बरबेबारी है ठटरी। बता भाई ऐसे भी लोग नाम रखते हैं। ये कोई नाम है? नाम रखना ही है। रीता, गीता, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती, सती, उमा, भुवनेश्वरी, इन नामों को रखो। नाम का नाम, भगवान का भजन का भजन, काम का काम। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, नाम न सकहीं नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी आगे लिखते कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, कलयुग के बल हरि गुण गाहा, कलयुग के बल हरि गुण गाहा, गावहीं नर पावहीं भवथा, गावहीं नर पावहीं भवता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोलो जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या? सुशीला यथा नाम तथा गुण दरिद्रा सीदमाना सा बेभमाना भिगम्य चा। सुदामा जी गरीब नहीं है,
उनकी पत्नी जरूर दरिद्री है। दरिद्री का मतलब गरीब नहीं होता है। हम लोग किसी के मकान में जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कपड़ा पड़ा फैलाए हो, सामान डरो हो, क्या कहते? बड़े दरिद्री आदमी, ठीक से नहीं रहते, दरिद्री हो, दरिद्र। गरीब नहीं कहा, दरिद्री कहा। सुदामा की पत्नी सुशीला के दिमाग में धन को लेकर के कौतूहल मचा है, इसलिए सुशीला को दरिद्री कहा। सुदामा जी तो भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं। गरीबों के तो सिर्फ परमात्मा होते हैं। आहा। सुदामा जी का नियम है 5 घर पर भिक्षा मांगना, छठवें में नहीं। जो मिल जाए उसी में परिवार का पालन पोषण। 4 बच्चे, कई दिन तो भूखे ही गुजर जाते हैं। संसार वाले भी अब साथ नहीं दे रहे, लोग भी कब तक दान देंगे। कई बार दरवाजा बंद कर लेते, और देती भी तो इतना देते पेट ही ना भरे। लेकिन सुदामा जी ने अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी। एक बात कहें, बुरा मत मानना,